Hello friends, myself Aradhya and you welcome back to my channel Aradhya Prajapati Study Point. So friends, today I am going to teach you a simple grammar point that how can we use infinitive in other sentences. कि हम कैसे infinitive का other sentence में use कर सकते हैं. So let's start this topic. आज का टॉपिक का नेम है यूज़ ऑफ infinitive with verb to have. कि हम इन्फिनेटिव का यूज़ कैसे करते हैं. इन्फिनेटिव मीन्स होता क्या है. इन्फिनेटिव का अर्थ होता है टू प्लस वर्ब, यानी जो वर्ब का मूल रूप है. आई मीन जो वीक का फर्स्ट वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है उसके पहले हम टू का यूज़ करते हैं, वो होता है इन्फिनेटिव. मीन्स इन्फिनेटिव का मीनिंग ही होता है टू प्लस वर्ब. जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए टू ईट. ये जो वर्ब है ये वर्ब का मूल रूप है. ना हम इस टू के बाद में हम ना तो इसका सेकंड फॉर्म यूज़ कर सकते हैं एंड ना ही थर्ड. एंड यहाँ पे देखिए टू गो एंड टू रन. सो हम यहाँ पे सेंटेंस देखते हैं कुछ. यहाँ पे देखिए मुझे जाना है, मुझे जाना पड़ता है, मुझे जाना होता है. तो इन तीनों का ट्रांसलेशन हो जाएगा. सबसे पहले तो ये देखिए आप लोग कि सब्जेक्ट के बाद हैव हैज़ का यूज़ करेंगे. जहाँ पे प्लूरल होगा वहाँ पे हैव एंड जहाँ पे सिंगुलर होगा वहाँ पे हैज़ का यूज़ करेंगे. देन आफ्टर हम इन्फिनेटिव का यूज़ करेंगे. तो ये जो सेंटेंस है ये तीनों सेम है. यहाँ पे देखिए कि मुझे जाना पड़ता है. आई मीन कि अगर हमें ना चाहते हुए भी, ये हमारी मजबूरी है कि हमें ना चाहते हुए भी करना पड़ता है, जाना पड़ता है. सो ये तीनों सेंटेंसेस एक ही है, तो इन तीनों का सेम हो जाएगा आई हैव टू गो. एंड सेकंड देखिए मुझे विद्यालय जाना है. इसका हो जाएगा आई हैव टू गो टू स्कूल. एंड थर्ड इज तुम्हें टहलना पड़ता है. यू हैव टू वॉक. फोर्थ देखते हैं उसे पढ़ाना है. उसे तो यहाँ पे सिंगुलर है तो हम सिंगुलर के लिए ही यूज़ करेंगे. एंड जब यहाँ पे सिंगुलर है तो सिंगुलर में ही है तो हम ही के साथ हम हैज़ का यूज़ करेंगे. ही हैज़ टू टीच. सीता को हंसना है. सीता हैज़ टू लाफ. एंड हम इसी सेंटेंसेस को अगर हमें नेगेटिव में करना है तो हम नेगेटिव में ऐसे कर सकते हैं. ओनली सिर्फ हम नॉट यूज़ कर सकते हैं, बाकी तो सेम वैसे ही रहेगा. यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ प्लस नॉट प्लस इन्फिनेटिव है. इन्फिनेटिव मीन्स तो मैंने पहले ही बताया कि इन्फिनेटिव मीन्स टू प्लस वर्ब होगा. तो मुझे हम सेंटेंस देख लेते हैं. मुझे नहीं जाना है. आप सब्जेक्ट में देख सकते हैं, सब्जेक्ट में है यहाँ पे आई मीन मुझे है यहाँ पे, तो हम आई यूज़ करेंगे. आई हैव. एक के साथ तो हम हैव का यूज़ करते हैं. आई हैव. देन नॉट. आई हैव नॉट टू गो. एक हम सिंगुलर वाला यूज़ कर लेते हैं. सीता को नहीं नाचना पड़ता है. सीता हैज़
नॉट टू डांस। सो हम नॉट में नेगेटिव में हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं कि हैव या हैज़ के बाद हम नॉट का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने हैव वाला एक बताया है कि हैव के बाद कैसे करना है, एंड सिंगुलर में भी कि हैज़ के बाद कैसे करना है। तो सो अब हम एक और देख लेते हैं। हमें बाज़ार नहीं जाना है, इसका हो जाएगा वी हैव नॉट यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे एक तो नॉट के बाद टू यूज़ किया है क्योंकि ये इन्फिनेटिव वाला टू है, और ये टू प्लस वर्ब मैंने यूज़ किया है। ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है एंड ये टू है। मैंने फिर से यहाँ पे वर्ब के बाद में भी टू यूज़ किया है। तो यहाँ पे इसलिए किया है क्योंकि कहीं भी अगर जाने की बात होती है, जैसे कि आप कहीं भी जाओ, किसी भी शहर में जाओ या फिर कहीं भी जाओ, वहाँ पे जाने के बाद में भी टू का यूज़ करते हैं। मैंने यहाँ पे भी टू का यूज़ किया है एंड यहाँ पे भी किया है, देख लीजिए गो के बाद। नेक्स्ट हम इंटेरोगेटिव वाला देखते हैं। क्या हमें नाचना है? क्या उसे सॉरी, यहाँ पे ये नहीं रहेगा, क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो देखिए यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे प्लूरल है तो हम हैव का यूज़ करेंगे, हैव वी टू डांस। एंड यहाँ पे सिंगुलर में दिया है तो हैज़ ही टू गो, क्या उसे जाना है। यहाँ पे और देख लेते हैं, क्या मुझे कपड़े धोना है, हैव आई टू वॉश द क्लोथ्स। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम WH का यूज़ कैसे किया जाता है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे हम WH वाला यूज़ देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया है कंचन को क्यों रोना पड़ता है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले स्ट्रक्चर में दिया है WH, तो इसमें WH क्या है, क्यों। तो हम पहले क्यों को बाहर निकालेंगे, वाई। देन आफ्टर आप लोग सब्जेक्ट देख के चेंज कर सकते हैं, हैव और हैज़ को। यहाँ पे सिंगुलर में है तो हम हैज़ का यूज़ करेंगे, वाई हैज़। देन आफ्टर सब्जेक्ट यूज़ करेंगे वाई हैज़ कंचन टू वीप। सब्जेक्ट यूज़ करने के बाद इन्फिनेटिव का यूज़ करना है। इन्फिनेटिव मीन्स होता है टू प्लस वर्ब, तो हमने टू का यूज़ किया और ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया है। सेकंड है हमें क्यों बाज़ार जाना है। तो जैसे पहले मैंने बताया कि हमें WH को बाहर निकालना सबसे पहले, तो हम यहाँ पे निकालेंगे वाई।
WH को बाहर करेंगे, वाई वी वाई हैव वी टू गो टू मार्केट, वाई हैव वी टू गो टू मार्केट। हमने यहाँ पे 2 बार टू यूज़ किया है, एक तो इन्फिनेटिव का है, देन सेकंड है कहीं जाने की बात होती है तो हम टू का यूज़ करते हैं। थर्ड है उसे कब जाना है, तो यहाँ पे WH क्यों नहीं दिया है, इन दोनों में तो सेम था बट इसमें अलग है, तो सबसे पहले हम इसका निकालेंगे व्हेन। उसके बाद देखना है कि सिंगुलर में है या प्लूरल में है, तो यहाँ पे तो सिंगुलर में है तो हैज़ यूज़ करेंगे, वाई हैज़। और यहाँ पे सब्जेक्ट है, वाई हैज़ ही टू गो। सीता को क्यों पढ़ना पड़ता है, वाई हैज़ सीता वाई हैज़ सीता टू रीड। सो फ्रेंड्स ऐसा ही है कि इन्फिनेटिव का हम यूज़ ऐसे करते हैं। और यहाँ पे मैंने 3 लिखा हुआ है, ये आपको कमेंट में बताना है। मुझे गाना गाना पड़ता है, तुम्हें जुर्माना देना है, एंड हमें क्यों नाचना पड़ता है। यहाँ पे जो सेकंड था मैंने उसको चेंज कर दिया है, तुम्हें जुर्माना देना होता है, हमें क्यों नाचना पड़ता है। तो ये आपको कमेंट में बताना है। और प्लीज़ ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इसको। And I am telling you again that if you like this video then subscribe it for latest update. Okay, thank you, bye bye.